हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर स्पेसिफिक पर्सन को याद करो, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब लोगों के लिए, सब एज ग्रुप के पर्संस के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। एंड इस रीडिंग को लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आती है, आप चाहते हैं आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आए, तो जरूर इस रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या सोच रहे हैं, उनकी नेक्स्ट 24 आवर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप इस समय डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी, ठीक है, इसका ध्यान रखें। चलो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स, एंड कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स बता रहे टावर। ओके, दोनों ही बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स को द टावर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हो। यार जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये मतलब या तो बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक पर्सन है। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ना ऐसा लग रहा है आपको स्टक करके रखा हुआ है। आप इन्हें छोड़ भी नहीं पा रहे हो, आप इनसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और आप इनके साथ भी नहीं रह पा रहे हो। साथ क्यों नहीं रह पा रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका बिहेवियर आपकी तरफ खराब है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके साथ गलत बिहेव करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही हाल में कहीं ना कहीं आप स्टक हो, ना इनको छोड़ते जाते बन रहा है आपका। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है भाई, ना छोड़ते जाते बन रहा है कि मतलब छोड़ भी नहीं पा रहे हो, उनसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, और वहीं पर इनके साथ रहना भी आपके लिए कहीं ना कहीं दुश्वार है। आप दोनों के बीच में तो बेसिक डिफरेंस नजर आ रहा है। आप वो इमोशनल पर्सन, सेल्फलेस लव करते हो आप इस पर्सन से, प्योरिटी है आपके प्यार में, एक अनकंडीशनल एनर्जीज हैं, आप सब कुछ करते हो इनके लिए, चाहे वो आपके लिए कुछ करे या ना करे। लेकिन उनकी एनर्जीज बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, सेल्फिश हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करने के बारे में व्यक्ति सोचता है कि भाई सिर्फ मेरी इमोशनल नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, सामने वाले का उन्हें कोई मतलब परवाह नहीं है। मैंने कहा ना, सेल्फिश है ये पर्सन, अपने बारे में सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस मेजरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो भाई मेजर तो डिफरेंस है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, है ना। तो ये रिलेशनशिप कैसा हो गया, टॉक्सिक हो गया है। आप इनको छोड़ने की कोशिश करोगे ना, यानी इनसे दूर जाने की कोशिश करोगे, एक न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करोगे, ये पर्सन आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, आपको दूर नहीं जाने देते, नहीं चाहते कि आप दूर चले जाओ, आप इनको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दो। नहीं, इस समय अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो ना, ठीक है, तो आप इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज दिख रही होगी कि आप इनके लिए जो वो परेशान होते हो, या आपके मन में इनके लिए इमोशंस है। जैसे ही आप इनको दिखाओगे ना आप इनके लिए परेशान नहीं होते और आपके मन में इनके लिए कोई इमोशंस नहीं है, ये फटाक से आ जाएंगे आपके पास, यानी एकदम से आ जाएंगे आपके पास, ताकि ये फिर से आपके अंदर अपने लिए प्यार जगा दें, फिर से आपके अंदर प्यार जगा दें अपने लिए। तो ये पर्सन क्या है, ना इनका आपको छोड़ते बनता है, ना आपका इनको इनके पास रहने को बनता है। क्योंकि ये पर्सन अगर आप इनके साथ रहो तो आपको तकलीफ देते हैं, पेन देते हैं। ठीक है, आपको अकेला ही महसूस करवाते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ रूड बिहेवियर करते हैं।
तो दोनों ही हाल में कहीं ना कहीं यहाँ तो सिचुएशन खराब हो गई ना, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो, नेचर उनका ऐसा है, गलत पर्सन भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। वो एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। देखो जो दिखेगा कार्ड में मैं वो बताती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर वो दिख रहा है, एनर्जी ही इस तरीके की है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, टावर क्या कार्ड आ गया। दोनों ही अगर जो रेगुलरली मेरी रीडिंग देखते हो आप जानते हो कि दोनों कितने नेगेटिव कार्ड है ना। 7 ऑफ कप यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं। अब क्या है इनकी सिचुएशन ना, एक तो अकड़ बहुत है आपके पार्टनर में, पहले तो ये देखने को मिल रहा है भाई, अकड़ बहुत ज्यादा है इस पर्सन में। और अकड़ भी मतलब एक होता ना कि भाई कुछ है ये पर्सन तो भाई ठीक है, तुम्हारे अंदर अकड़ हो, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड हो, लेकिन ये पर्सन मतलब एक होता है ना कि फोकी अकड़, तो वो चीज आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। बहुत ईगो है, एक सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि भाई मैं सबसे बेस्ट हूँ या मैं सबसे बढ़िया हूँ, ठीक है। वो चीज भी आपके पार्टनर की एनर्जी में नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज्यादा है इस पर्सन के अंदर। और ये पर्सन जो है उस एनर्जी में, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई ना यहाँ पर, तो ये पर्सन क्या करते हैं, ये हमेशा आपको नीचा महसूस करवाते हैं, ठीक है। आप इनसे ऊपर उठने की भी कोशिश करोगे, ठीक है, तो ये आपको खुद से ऊपर नहीं उठने देंगे। आप पर हमेशा कंट्रोल बनाकर रखेंगे, आपको डोमिनेट करके चलेंगे। आप इनकी बात मानोगे तो ये आपसे खुश हैं, आप इनकी बात नहीं मानोगे तो ये आपसे खुश नहीं है, ठीक है। आप इनकी बात नहीं मानोगे तो ये पर्सन वाज लाइक आपसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे कि भाई तुमने ऐसा क्यों करा, ठीक है। अपना एक रॉब बनाकर रखना, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं उनके एनर्जीज में नजर आ रही है, ठीक है। आपको हमेशा डाउन फील करवाना, ठीक है। तो एक सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, अकड़ है, फोकी अकड़ है, कुछ है नहीं, मतलब कि भाई तुम कुछ हो, तुम्हारे को अच्छी जॉब है, अच्छी पोजीशन है, अच्छा बिजनेस है, तुम कुछ हो तो तुम अकड़ो भाई, तुम कुछ नहीं हो तो तुम किस लिए अकड़ रहे हो, ठीक है। तो तुम किस लिए, फिर किस लिए एटीट्यूड दिखा रहे हो, किस लिए इतनी अकड़ दिखा रहे हो। तो ये पर्सन उसी तरीके के नेचर के हैं जहां पर फोकी अकड़ है, फोकी अकड़ आप कह सकते हो इस पर्सन के अंदर, ठीक है। डिसीजन की क्लैरिटी नहीं है। देखो पहले तो ये एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, पहली चीज तो ये, ठीक है। एज में आपसे छोटे दिख रहे हैं या फिर इमेच्योर है, बहुत इमेच्योर एक्शंस है आपके पार्टनर के। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर हाई प्रीस्टेस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यस, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो आप दोनों, पता है बॉन्ड आप दोनों का क्यों बना है, आप दोनों एक दूसरे से क्यों जुड़े हो। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं देखो सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, वो हम आगे चेक करेंगे अगर उस तरीके का कार्ड आता है तो। लेकिन फिलहाल कार्मिक कनेक्शन तो मुझे नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। समहाउ कार्मिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हो, इसलिए जुड़े हो क्योंकि आप उन्हें कुछ सिखाने आए हो, वो आपको कुछ सिखाने आए हैं। आप दोनों एक दूसरे को लेसन्स देते हो, वो आपसे सीखते हैं प्यार करना, वो आपसे सीखते हैं किस तरीके से केयर करी जाती है, सेल्फलेस लव करा जाता है या अनकंडीशनल लव करा जाता है, वो आपसे सीखते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें आप उनसे सीखते हो, आपको भी उनसे लेसन्स मिलते हैं। अब यहाँ पर चीज बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि आपको जो उनसे लेसन्स मिल रहे हैं वो बिल्कुल बुरे लेसन्स मिल रहे हैं, कोई अच्छे लेसन्स तो मिल नहीं रहे हैं यहाँ पर, और ना। तो ये चीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ऐसा नहीं कह सकते हो कि कुछ बड़े ही अच्छे लेसन्स आपको उनसे मिल रहे हैं, नहीं, आपको उनसे बुरे लेसन्स ही मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक कनेक्शन जरूर है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के जीवन में आए हो। आपके मन में सवाल उठता है ना कि यार मेरे जीवन में ये क्यों आया, या मैं इसके जीवन में क्यों आई। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कुछ सिखाने, एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हो। और यस, स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ये भी पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो आप कुछ लेसन उन्हें सिखाते हो, कुछ लेसन वो आपको सिखाते हैं, लेकिन आपको आज तक उनसे काफी बुरे एक्सपीरियंसेस मिले हों। जजमेंट का कार्ड बता रहा है भाई। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, सॉरी। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है सन की एनर्जी। अब इस पर्सन को क्या जरूरत है, 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी इस पर्सन को बदलने की जरूरत है। अगर इस रिश्ते को सही करना है, पॉजिटिव करना है, इस रिश्ते को सन क्या दिखा रहा है, पॉजिटिविटी, ठीक है। पॉजिटिविटी कैसे आएगी, 8 ऑफ सोर्ड्स, जब वो खुद को बदलेंगे। इसी तरीके से एक टॉक्सिक पर्सन, एक सेल्फिश पर्सन बन के रहे आपके पार्टनर, तो क्या इससे रिश्ता सुधरेगा या इससे रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इससे रिश्ता कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स को जो सन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है ना, बदलने की जरूरत है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं लाइक समहाउ चेंज होने की जरूरत है। जब तक ये खुद को बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, ये कैसे एक बदलाव आप नोट कर पाओगे, राइट। कैसे मतलब ये रिश्ता सुधरेगा या चेंज होगा। क्योंकि इस तरीके से तो मैं कहूँ कि
आई डोंट नो, बट ऐसे टॉक्सिक पर्सन, ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ रहना क्या आसान है? आई डोंट थिंक सो। नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है ऐसे पर्सन के साथ डील करना भाई। अगर आपका रिश्ता जो है बहुत लंबा चला भी है, लाइक मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का रिश्ता जो है 5-5 साल पुराना है ना? आप लोगों के रिश्ते कैसे हैं भाई? 5-5 साल पुराने हैं भाई। हिम्मत है आपने 5 साल तक ऐसे पर्सन को झेल लिया, ठीक है? क्योंकि लिटरली बहुत सेल्फिश है आप। हर इनकी और आप इनके साथ इसलिए भी रह लिए क्योंकि आप ना कहीं बहुत प्यार करते हैं इनसे। आपको एक दिन ये उम्मीद जरूर थी आपके अंदर कि यार एक ना एक दिन ये पर्सन चेंज होगा, एक ना एक दिन ये पर्सन बदलेगा, और आप इसी उम्मीद में आप हर चीज सहते गए, हर चीज सहते गए। इनका रूड बिहेवियर, इनका प्रैक्टिकल बिहेवियर। और मैं 100% कह सकती हूँ कि अगर ये पर्सन, ये रीडिंग लिटरली अगर आपको अपनी दिख रही है ना, तो बहुत बार आपके इनसे झगड़े हुए होंगे, बहुत बार आपकी इनसे फाइट हुई होगी, एंड यू आर द ओनली वन जो इनसे जाकर माफी मांगते हो। यू आर द ओनली वन जो इनके सामने झुकते हो, उनको सॉरी बोलते हो, क्योंकि इनको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी नहीं आती है, ठीक है? ये कभी आपको आकर सॉरी नहीं बोलेंगे या खुद आगे आकर बात नहीं करेंगे आपसे। वो तो आप हो जो इनके सामने झुक जाते हो इस रिश्ते को बचाने के लिए, है ना? और कई बार आप लोगों के झगड़े हुए होंगे और इन्होंने हर बार आपको गलत साबित करा, हर बार आपको ऐसा महसूस करवा दिया है कि भाई लाइक अगर ये झगड़ा हुआ या ये लड़ाई हुई या ये सिचुएशन क्रिएट हुई तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेवार आपको ठहरा दिया इन्होंने। और आपने, और बाद में जब आपने गहराई से सोचा तो आपको लगा कि यार मैं इतनी भी गलत नहीं हूँ, या मैं उतना भी गलत नहीं हूँ, गलत तो मुझे साबित करा गया। आपको बाद में इस चीज का एहसास भी हुआ है, या अभी आप रीडिंग सोच रहे हो ना, आप पीछे कोई भी अपनी सिचुएशन उठाकर देख लो, आप लिटरली इस चीज को फील करोगे कि यस यार गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, उसने मुझे गलत प्रूफ करा है। ओके, ये भी चीज मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ अगर यहाँ तक आपकी रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है तो, ठीक है? क्योंकि अगर ये पर्सन के नेचर ऐसा है ना, तो ये डेफिनेटली फिर ऐसे ही है। चेरॉइड की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स। अभी भी आएंगे आपके पास, आपसे बात करने के बारे में सोचेंगे और बिना सोचे समझे आ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ गई ना, यानी इस व्यक्ति के जो एक्शंस भी होंगे आपकी तरफ वो इम्पल्सिव होंगे, तो ये बिल्कुल बिना सोचे समझे एक्शन ले लेंगे आपकी तरफ, आपसे बात करेंगे। अब ये क्या करेंगे? जब आपसे बात करेंगे आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपको देखो मैनिपुलेट किस तरीके से, ठीक है? इसके बारे में बात करते हैं। मैनिपुलेट किस तरीके से? आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आप रियलिटी, अब इनकी बातों में आपको नहीं आना है। अब ये आएंगे और कहीं ना कहीं आपको बहुत प्यार दिखाएंगे। ये हमेशा ना, ये इनका लाइक अभी का नहीं है, ये हमेशा का इनका है। ये आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, भाई मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, देखो मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी फीलिंग्स है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर पे लेकर आऊंगा या लेकर आऊंगी, ठीक है? या समथिंग लाइक दैट। मतलब बहुत एक होता है ना पूरा सपने आपको दिखा देना, ये लिटरली वो चीज करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है? क्यों ये इतनी मीठी बातें क्यों करेंगे आपके साथ? ये इतनी मीठी बातें इसलिए करेंगे, नहीं देखो ये नहीं कह रही हूँ कि सिचुएशन हमेशा ऐसी रहेगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। इनकी मीठी बातों में आपको नहीं आना है, ठीक है? इनकी मीठी बातों में आपको नहीं आना, आपको खुद अपने माइंड से समझना होगा कि यार ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। कि ये अगर आपके पास आ रहे हैं ना, तो कुछ चीजें झूठ बोलेंगे आपसे और कुछ चीजें सच बोलेंगे। अब झूठ और सच का फर्क आप खुद समझना होगा आपको, ठीक है? आपको खुद समझना होगा कि यार ये कहाँ ये पर्सन मुझसे झूठ बोल रहा है और कहाँ ये मुझसे सच बोल रहा है, ठीक है? उस चीज का फर्क आपको खुद करना पड़ेगा, तो मेक श्योर आप करो, ठीक है? इनकी बातों में नहीं आना, इनकी मीठी बातों में, इनकी मैनिपुलेशन में मत आना, ठीक है? क्योंकि आप अच्छे से देखो, इतना समय, लंबे समय तक आप इस व्यक्ति के साथ रहे हो तो आप समझ तो जाओगे कि ये क्या झूठ बोल रहे हैं और क्या सच बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स समझ जाओगे। 10 स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? होप्स अभी भी हैं। किंग ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेकिन देखो ये पर्सन ऐसे ही है। अब इनके साथ अगर आपको रिश्ते को सच में सही तरीके से निभाना है ना, तो थोड़ा सा आपको इनकी तरह डील करना पड़ेगा। आपको भी, मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ डील करने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा माइंड गेम्स आपको भी खेलने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप हमेशा इनके साथ लाइक
कॉम्प्रोमाइज करते रहे, एडजस्ट करते रहे, तो हमेशा आपसे कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट कराते रहेंगे हमेशा। आप समझते रहे, ये समझाते रहेंगे भैया आपको फिर, ठीक है कि भाई आप तो समझ जाते हो, आप तो अंडरस्टैंड कर जाते हो। तो इनके साथ डील करने का सिर्फ एक तरीका है, देखो अगर इस रिश्ते को निभाना है ना तो थोड़ा सा आपको भी मैनिपुलेटिव होना होगा, आपको समझना होगा अपने पार्टनर को, लिटरली समझो उन्हें। जब आप उन्हें समझ जाओगे ना कि यार इस पर्सन का नेचर कैसा है, ये पर्सन कैसा है, कितना मैनिपुलेटिव है, कितने माइंड गेम्स खेलता है, देन ओनली आप उनसे डील कर पाओगे, तभी तो आप उनसे डील कर पाओगे ना, है ना। और फिर आप समझ पाओगे ना कि कहाँ ये झूठ बोलते हैं, कहाँ ये सच बोलते हैं, किन चीजों को आपसे छुपाते हैं, किन चीजों को आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। या आपके सामने तो बहुत मीठा बोलेंगे, झूठे झूठे वादे करेंगे, लेकिन क्या जब समय आता है तो वो उन वादों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। समझो ना इन चीजों को, पास्ट से जाकर देखो इन सब चीजों को, आंखें खोलो अपनी, आपको भी अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, ठीक है। इतना इनोसेंट बन के भैया नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपनी आंखें थोड़ा खोलो, समझने की कोशिश करो अपने पार्टनर को, भाई ये पर्सन बहुत किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी आ रही है, बहुत प्रैक्टिकल है, सेल्फिश है ये पर्सन, ये वो करते हैं जो इनको लगता है कि यार ठीक है जरूरी है इस रिश्ते में करने का, ठीक है। और जो इन्हें लगता है ना नहीं यार जरूरी नहीं है, वो नहीं करते हैं। ब्रेड क्रम्बिंग बहुत करते होंगे आजकल, बहुत चल रहा है ये ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग क्या होता है, आपको थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको प्यार देना बंद कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप उनके प्यार के लिए तड़पोगे, आप उनके लिए प्यार के लिए रोगे, फिर आप उनके पीछे पीछे उनको मनाने की कोशिश करोगे ताकि मैं उसे मनाऊं और ये पर्सन फिर से मुझे वो प्यार दे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्बिंग। अब इसको कैसे करा जाता है, एक दिन तो आपसे भर भर के बातें करेंगे, ये इनकी मैनिपुलेशन टेक्निक बता रही हूँ जो ये यूज करते हैं आपके साथ, ठीक है। एक दिन ले लो, एक दिन ये आपसे घंटों घंटों बात करते रहेंगे भाई, फोन पे हाय हेलो सब कुछ, घंटों घंटों तक आपसे बात करेंगे, पूरा दिन आपसे बात करेंगे। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यार मैं बिजी था, मैं भूल गया था। आप पूछोगे भाई तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करी, यार मैं बिजी था, मैं भूल गया। ये क्या है, 2 दिन आपको अपनी आदत लगाई, तीसरे दिन एकदम झटाक से आपको छोड़ दिया ताकि आपको टाइम मिले कि आप उनके बारे में सोचो, उनको मिस करो। तो बहुत मैनिपुलेटिव है आपके पार्टनर, ये बहुत मैनिपुलेटिव होकर चलते हैं, ठीक है। इनके साथ डील करना है ना तो इनकी तरह डील करना पड़ेगा। देखो अगर रिश्ते को निभाना है, ठीक है, तो इनकी तरह ही इन्हें डील करना पड़ेगा, तभी ये पर्सन जो है सुधरेंगे। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नाइट ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये पर्सन आएंगे जरूर आपके पास, ठीक है। रिश्ता टूटता हुआ नहीं दिख रहा है, रियूनियन 110% होगा और ये पर्सन कुछ ऑफर लेकर भी आएंगे आपके पास, ठीक है। पहले ये पर्सन जो लेकर आएंगे ना आपके पास बहुत ही शैलो ऑफर होगा, लाइक उन्हें लगेगा कि यार पहले मैं चेकआउट करता हूँ कि भाई आप उस शैलो ऑफर से आप खुश होते हो या नहीं होते हो। शैलो ऑफर यानी सिर्फ फ्रेंडशिप का ऑफर रख दिया, सॉरी फ्रेंडशिप कह रही हूँ, मतलब एक बहुत छोटा सा ऑफर रख दिया, ठीक है, कि भाई ठीक है चलो एक नई शुरुआत करते हैं, अब मैं नहीं करूंगा, ठीक है। बस पहले इतना सा ऑफर रखा, फिर आप उससे भी नहीं मानोगे तब ये कुछ बड़ा ऑफर आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये मतलब जो पर्सन है ना ऑफर लेकर आ रहे हैं और शुरू में कोई छोटा ऑफर लेकर आएंगे, फिर आपके सामने कोई बड़ा ऑफर ये लेकर आ सकते हैं। अगर आप उस छोटे ऑफर से नहीं मानोगे, उन्हें लगेगा कि नहीं यार आप उस छोटे ऑफर से नहीं मान रहे हो, तो ये आपके सामने कोई बड़ा ऑफर लेकर आ सकते हैं। बट समहाउ ये ऑफर लेकर जरूर आ रहे हैं, कुछ तो प्रपोजल ये लेकर आ रहे हैं आपके पास। एम्परर विद व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं ये अकड़ जो इनके अंदर है ना, एम्परर क्या दिखाता है, जो ये अकड़ है, एटीट्यूड है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। ये कहाँ से आया है भाई, ये इनके अंदर है, ठीक है। मे बी होता ना कि भाई फैमिली से ही आया है, ठीक है, फैमिली ही ऐसी है इनकी, या ये है ही ऐसे, नेचर ही ऐसे कि जहां अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी, जहां अपनी मिस्टेक तो एक्सेप्ट ही नहीं करनी, और बस फिर सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत हाई रखना है अपना, तो वो कहीं ना कहीं इनके अंदर ऑलरेडी है, या तो ये ऐसे ही बैकग्राउंड है इनका, ऐसा ही देखा है इन्होंने लोगों में, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनका नेचर ये बन चुका है। तो मैं मतलब एकदम गलत भी नहीं ठहराऊंगी इन्हें, गलत इसलिए नहीं ठहराऊंगी क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे ही नेचर के हैं, ठीक है। ये इनका नेचर है जो मैं आपको बता रही हूँ। सो इसी तरीके से चीजों को डील करते हैं।
लव रिलेशनशिप ठीक है इनके लिए जरूरी है। अब ये पर्सन क्या है, इस समय अकेला फील कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, इन्हें मन कर रहा है आपसे बात करने का, आपके लिए फीलिंग्स भी बहुत है इनके मन में, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ईगो इतनी हाई है ना कि खुद आगे बढ़कर कॉल नहीं करेंगे, खुद आगे बढ़कर आपको मैसेज नहीं करेंगे। तो ये भी इनके नेचर में चीजें देखने को मिल रही है। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ कप। अब इन्होंने, ये भी पॉसिबल है कि इनका पास्ट भी ऐसा रहा हो, पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है, हो सकता है इनका पास्ट भी ऐसा रहा हो, पास्ट में कोई रिलेशनशिप इस तरीके का था जिसमें इन्हें अकड़ दिखाई गई है, जिसमें ईगो एटीट्यूड दिखाया गया, इनके इमोशंस को कहीं ना कहीं नहीं समझा गया। तो पास्ट हो सकता है कुछ ऐसा रहा हो, या इनका चाइल्डहुड में कुछ इन्होंने ऐसा देखा है। तो ये चीजें इनके नेचर में बस चुकी हैं और ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बिल्कुल नहीं जानते। ये नहीं जानते कि किस तरीके से अपने इमोशंस को दिखाना है, किस तरीके से अपने इमोशंस को सामने वाले को एक्सप्रेस करना है। तो ये इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी बिल्कुल अच्छे से नहीं जानते हैं और ना ही ये करते हैं। ठीक है, उसका रीजन इनके पास्ट से निकल कर आता है, क्योंकि इनका पास्ट ही इस तरीके का था। तो ये रीजन इनके पास्ट से निकल कर आ रहा है, जो ये जिस तरीके से आपसे डील कर रहे हैं। ओके, ये आपको अपने जो इमोशंस है ना, अपनी फीलिंग्स जो है, ये कहीं ना कहीं छुपाते हैं आपसे, हाइड करते हैं, ताकि आप ना देख लो इनके इमोशंस, ताकि आप इनकी फीलिंग्स ना देख लो। क्योंकि अगर आपने इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स देख ली तो इट्स लाइक फिर आप इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे ना, तो समहाउ ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं। ठीक है, ताकि आप ही इनके लिए क्रेव करो, ताकि आप ही इनके लिए डेस्परेट बनकर रहो। ओके, और इन्हें आपकी और आपको इनकी डेस्परेशन ना दिखे, बट रियलिटी यही है कि इनके अंदर भी आपको लेकर बहुत फीलिंग्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्परेशन है। राइट, अब चलो चेकआउट करते हैं नाइट ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ सोड्स की एनर्जी को। देखो, किंग ऑफ कप की एनर्जी, इमोशंस तो इतने हाई हैं इस पर्सन के आपको लेकर। ठीक है, और आज भी नेक्स्ट 24 आवर्स की जैसे हम एनर्जीज को चेकआउट कर रहे हैं, तो ये पर्सन अगले 24 घंटे आपको बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत अकेला फील करने वाले हैं, बहुत ज्यादा एम्प्टी महसूस करने वाले हैं। और ये फील क्यों कर रहे हैं, यूनिवर्स इन्हें ऐसा फील क्यों करवा रहे हैं? इसलिए फील करवा रहे हैं ताकि ये आपकी अहमियत को समझे। ठीक है, ताकि ये समझे कि भाई क्या आपकी अहमियत है, कि आप कितने जरूरी हैं इनके लिए। ठीक है, सो यस, ये आपकी अहमियत को भी समझेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। इनका मन करेगा आपसे बात करने का, लेकिन इनकी ईगो इन्हें आपसे बात नहीं करने देगी, ये भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, चांसेस कम है 24 आवर्स में कि इनका कॉल मैसेज आए, लेकिन इनका मन बहुत ज्यादा करेगा कि ये आपको कॉल करे, ये आपको मैसेज करे, लिटरली इनका बहुत मन करेगा। लेकिन इनकी ईगो, इनका एटीट्यूड इन्हें ये नहीं करने देगा, या इनकी एटीट्यूड और इनका ईगो इनको रोकेगा। ये भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो, जो कार्ड्स में होता है ना, मैं वो बताती हूँ। यहाँ पर कोई वो शुगर कोटेड नहीं कर रही हूँ मैं रीडिंग, आप जानते हो। देखिए कितनी जेन्युइन, और हर चीज मैं आपको कार्ड में दिखाती हूँ यहाँ पर। लेट्स चेक आउट मोर। तो आई नीड, लेट्स चेक दिस कार्ड। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत डेस्परेट हो जाएंगे, आपको कॉल करना, मैसेज करने का बहुत मन करेगा, बट समहाउ ये पर्सन अपने आप को फिर भी कंट्रोल करेंगे, फिर भी अपने आप को कहीं ना कहीं रोकेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज बता क्या होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में, देखते क्या हो रहा है। ठीक है, अभी तो आप इनको समझोगे ना जब अपने पर्सन को। ठीक है, अपनी आंखों पर से इमोशंस का जो चश्मा आपने लगा रखा है ना, उसको हटाकर जब समझोगे ना अपने पार्टनर को, सब समझ में आएगा आपको, सब कुछ समझ में आएगा। जब तक इमोशंस का चश्मा अपनी आंखों पे लगाकर देखोगे ना, तो तब तक कुछ समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो समझो, लिटरली समझो अपने पर्सन को। ठीक है, 4 ऑफ सोड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सोड भी आ गया यहाँ पर, नाइट ऑफ सोड्स। मुझे लग रहा है आज की रीडिंग बहुत लोगों से रेजोनेट करने वाली है और बहुत लोगों को क्लैरिटी मिलेगी आज की रीडिंग से। 8 ऑफ कप्स, और अगर कनेक्ट कर रहे हो ना इस रीडिंग पे, तो जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, यस आई एम फीलिंग कनेक्टेड टू द रीडिंग। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो अगर जरा भी कनेक्टेड फील करो। अब नेक्स्ट 24 आवर्स क्या होने वाला है ना, ये पर्सन जो है नेक्स्ट 24 आवर्स पहले तो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए, बहुत ज्यादा आपको याद करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इनका मन करेगा कि ये आपसे बात करें, आपको कॉल करें, मैसेज करें, ये आपको आपके पिक्चर देखेंगे, इनके फोन में भी आपकी फोटोज हैं, आपकी वीडियोज हैं, उनको देखेंगे एंड पुराने मोमेंट्स को ये कहीं ना कहीं याद करेंगे, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, आप दोनों ने बहुत अच्छे पल बिताए, तो उन मोमेंट्स को ये बहुत ज्यादा याद करेंगे। इनका
और मतलब एक वो फीलिंग है ना कि नॉस्टैल्जिया वाली, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर मुझे देखने को मिल रही है। हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन आपको स्टॉक भी करने वाले हैं, यानी आपकी सोशल मीडिया पर चेकआउट करेंगे, आपके स्टेटस को देखना, आपकी पिक्चर आपने कोई रिसेंटली पोस्ट करी है तो उसको चेकआउट करना। सो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर करेंगे। हल्का सा इनकी तरफ से हिंट आने के चांसेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। लाइक आपके स्टेटस को लाइक कर, आपकी पिक्चर को लाइक कर देना है, आपके स्टेटस को अगर लंबे समय से इन्होंने विजिट नहीं करा है तो विजिट कर देना, ब्लॉक कर रखा है तो आपको अनब्लॉक कर देना। तो हल्का बहुत हिंट आपको इनकी तरफ से मिल सकता है, और ये ग्रीन सिग्नल ही होगा आपके लिए कि जिससे आप समझ पाओगे कि यार यस ये पर्सन मुझे मिस कर रहा है या ये पर्सन मुझे याद कर रहा है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स जो है ये चीज होती हुई दिखेगी, और वहीं पर आप कहीं ना कहीं अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए ऐसे होने वाले हैं कि जहां पर आप अपने काम पर ज्यादा फोकस करेंगे। शायद आप अपनी एनर्जी आपकी डिस्ट्रैक्ट होती है, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, जहां पर आप जो अपने काम पर अपने फैमिली पर ज्यादा फोकस करेंगे। शायद आप इतना मिस भी नहीं करने वाले हो अपने पार्टनर को, ठीक है, आप इतना मिस भी नहीं करने वाले हो, इतना याद भी नहीं करने वाले हो आप उनको नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेकिन वहीं पर उनकी एनर्जीज ऐसी होंगी जहां वो बहुत मिस करेंगे आपको, ठीक है, बहुत याद करेंगे। अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी रही है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी इनके लिए मायने नहीं रखती है। होता है ना कि जो चीज हमारे पास है वो तो उसकी तो वैल्यू ही नहीं होती, जो चीज हमसे अलग हो गई होती है या जो चीज हमसे दूर होती है हमें वो चीज चाहिए होती है। तो इनके साथ ऐसा ही होगा, अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है तो वो इनके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखेगी। इनका मन करेगा फिर भी आपको आपसे बात करने का, ये फिर भी आपको ही मिस करेंगे। तो थर्ड पार्टी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हो सकता है अगर थर्ड पार्टी है तो उनके साथ इनकी फाइट हो सकती है, उनके साथ इनका झगड़ा हो सकता है, थर्ड पार्टी से सेपरेशन भी नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। ये पर्सन जो है अगर बहुत लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, नहीं देखा आपने काफी समय से उनको या उन्होंने आपको नहीं देखा, तो उनके दिखने के चांसेस बनेंगे। और अगर है ही शॉर्ट मतलब सेम ऑफिस है, सेम वर्क प्लेस है या सेम सोसाइटी है आप लोगों की, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन आपको दिखेंगे जरूर, ठीक है। ये भी एक ग्रीन सिग्नल ही होगा आपके लिए कि यस ये पर्सन जो है मिस कर रहे हैं आपको। यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की होगी जहां पर आपके पार्टनर को ना हार्ट ब्रेक भी फील होगा। इनका घमंड भी ऐसा लग रहा है कि टूटेगा, और इनके घमंड को आप ही तोड़ रहे हो। किस तरीके से तोड़ रहे हो? देखो, आप इन्हें जिस तरीके से इग्नोर कर रहे हो या आप इन्हें जिस तरीके से दिखा रहे हो ना कि आपके अंदर कोई इमोशंस, कोई फीलिंग नहीं है इनको लेकर, तो वो चीज इनके घमंड को तोड़ेगी। इनको लगेगा कि भाई मैंने इतना कुछ करा, मैंने इतनी मैनिपुलेशन करी या इतना कुछ मैंने करा, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए क्रेव नहीं कर रही, या फिर भी ये मेरे लिए डेस्परेट नहीं हो रहा है या नहीं हो रही है। तो आपको अपनी डेस्परेशन और क्रेविंग बिल्कुल नहीं दिखानी है इस पर्सन को। तो इन्हें तभी ये सोचने पर मजबूर होंगे इस चीज को कि यार ये मैंने इतना कुछ करा, ठीक है, ब्रेड क्रम्बिंग करी या जो भी इन्होंने करा, मैनिपुलेशन टेक्निक्स जो भी इन्होंने यूज करी, इन्हें लगेगा कि यार कुछ भी असर नहीं कर रहा है, आप फिर भी खुश हो, आप फिर भी इन्हें हैप्पी नजर आओगे, आप फिर भी इन्हें बहुत मतलब अच्छी एनर्जीज में देखने को मिलोगे। तो ये पर्सन ट्रिगर हो जाएंगे उस चीज से। ओके, स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर किस चीज के बनेंगे? ये फिर भी ट्रिगर हो जाएंगे उस चीज से। ओके, और इनका इन्हें लगेगा कि नहीं यार, जो अभी तक इन्होंने आपको स्टक करके रखा है ना, उन्हें ऐसा लगेगा कि यार अब आप स्टक नहीं हो, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपने जीवन में, आप स्टक नहीं हो। यही सिर्फ सोच रहे थे कि आप स्टक हो, लेकिन लिटरली आप स्टक नहीं हो। इन्हें ऐसा लगेगा कि यार नहीं, और ये अपने ही ट्रैप में फंस जाएंगे ऐसा लग रहा है। और यही चीज इनकी मतलब जो इनके अंदर ईगो है ना, जो इनके अंदर प्राइड है, वही इनका ईगो और प्राइड टूटेगा। इन्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, इस तरीके से गलत रहकर मैं उसको हमेशा के लिए अपना नहीं बना सकता हूँ, ठीक है, हमेशा के लिए उसे अपने साथ स्टक करके नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे उसे रखना है अपने पास तो मुझे अच्छे तरीके से रखना होगा, मुझे उसे प्रायोरिटी देनी होगी, मुझे उसे प्यार देना होगा, मुझे उसे केयर देना होगा। और वहीं पर ये अपने टॉक्सिक बिहेवियर को चेंज करने के बारे में भी सोच सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, और अपने अंदर बदलाव लेकर आने के बारे में भी सोच सकते हैं। क्योंकि जब ये इतना कंटेम्पलेट करेंगे ना पूरी सिचुएशन को, इनको दिखेगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियां करी हैं, ये कहाँ कहाँ गलत रहे हैं, ठीक है, और इन्हें दिखेगी वो सारी चीजें, और ये अपने आप को बदलने के बारे में सोचेंगे ताकि ये आपके लायक बन सके और आपके साथ जुड़ सके। तो यस, स्ट्रेंथ जुटाते हुए भी दिखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में कि आगे चलकर ये आपको कॉल मैसेज कर पाए, ठीक है, और ताकि ये चीजों को बेहतर बना सके। तो ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज रहने वाली है। ओके, चलो अब हम इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। सो प्लीज डिवाइन एंड वॉइस एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स
उस पर्सन के मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है नेक्स्ट 24 आवर्स, ठीक है। आई सेक्सुअली फैंटासाइज यू, यस, ये पर्सन आपको सेक्सुअली फैंटासाइज कर सकते हैं। लस्ट फीलिंग बहुत स्ट्रांग रह सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी आपको लेकर। यू आर डैम ब्यूटीफुल, ठीक है। वो आपको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम एनर्जीज में देखेंगे एंड उन्हें लगेगा कि यस यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई एम नॉट इन लव विद यू। अपने आप को बहलाने की कोशिश करेंगे, यार नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता, ठीक है। अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप से झूठ बोलते हुए दिख रहे हैं। फील सॉरी फॉर यू, सॉरी भी फील कर सकते हैं, आपको माफी मांगने का मन कर सकता है इनको। एंड आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, सपना तो भाई आपके साथ ही आता है इनको, ठीक है। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, अगर इनके आसपास लोग हैं, दोस्त हैं, तो उनसे भी इस रिश्ते के बारे में कि उन्हें क्या करना चाहिए आगे पूछेंगे, एडवाइसेस ले सकते हैं। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, मैंने कहा ना ये सोचेंगे बहुत कि भाई मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में उसे कॉल करना है, लेकिन कर नहीं पाएंगे, रोकेंगे खुद को, ठीक है। कई सिचुएशन में देखो चांसेस बन सकते हैं बट स्ट्रांगली चांसेस ऐसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप नेक्स्ट 24 आवर्स इतना फोकस मत करना इस चीज पर। आई मिस योर टच, मैं तुम्हारे टच को मिस कर रहा हूँ। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई हेल्दी बाउंड्रीज ये सेट नहीं करना चाहते। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके बारे में बात जरूर करते हैं आपके पीछे से। सो ये भी इनके एनर्जीज में है। लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस आज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। So the past is behind you now. So drop the fear and doubts, even though you may feel little uncomfortable at the moment and slightly anxious over what is coming next. You are being urged to bring yourself back to the present moment. Your recent prayer have been heard and you are currently being worked on. ठीक है? And are currently being worked on. Sorry. So यहाँ पर ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो भी था वो पास में हो चुका है, ठीक है। उनको याद कर करके अपने अंदर किसी तरीके का फियर या किसी तरीके के डाउट्स मत लेकर आओ, वो चीज आपको हर अनकंफर्टेबल करेगी, ठीक है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, एंग्शियस होने से आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, खुश रहने से, पॉजिटिव रहने से बहुत कुछ मिलेगा और प्रेजेंट मोमेंट में आपको हैप्पी रहना है, ठीक है। आपकी प्रेयर, जो भी आपने लास्ट प्रेयर करी थी, मैनिफेस्टेशन करी थी, वो कहीं ना कहीं डिवाइन ने सुन ली है और उस पर काम चल रहा है, ठीक है, ताकि आपकी प्रेयर पूरी हो सके। तो इसलिए अपनी प्रेयर पर भी ट्रस्ट रखो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आज यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए एंड ये थी उनकी गाइडेंस। आई होप सो कि आज की रीडिंग से आपको बहुत क्लैरिटी मिली हो। अगर मिली है ना तो गाइस जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। आई क्लेम पॉजिटिविटी एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।